ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। द्वया ह प्राजापत्याः, अर्थात प्रजापति के पुत्र दो प्रकार से हुए। देवाश्च असुराश्च, अर्थात देव और असुर। ततः कानीयसा एव देवाः, अर्थात उनमें से देवता कम ही थे या छोटे ही थे। ज्यायसा असुराः, अर्थात असुर अधिक थे या कह सकते हैं बड़े थे। त एषु लोकेष्व स्पर्धन्त, अर्थात वे इस लोक में स्पर्धा करने लगे। तेह देवा उचुः, अर्थात देव बोले हंता असुरान यज्ञ उद्गीथेन आत्ययामेति, अर्थात अहो असुरों के यज्ञ को नष्ट करते हैं उद्गीत के द्वारा। तो ये ही संपूर्ण प्रथम मंत्र है। और चलिए अब हम इसको थोड़ा गहरे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि जब प्रजापति ने यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न किया, प्रजा को उत्पन्न किया, तो उसमें दो प्रकार के उनके पुत्र हुए। एक तो थे जो कि देव थे और दूसरे जो कि असुर थे। और देवता जो थे वह कम थे या छोटे थे, और असुर जो थे वह अधिक थे या बड़े थे। और उन दोनों के बीच में स्पर्धा जो है वह आरंभ हो गई। और उस स्पर्धा में देवताओं ने ये सोचा कि हम असुरों को नष्ट कर देते हैं, असुरों के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं उद्गीत के द्वारा। तो यहाँ पर हमको जो बात बताई जा रही है वह ऐसी है जो कि हमको कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बाइबल के द्वारा दे सकता हूँ। बाइबल में एक कथा आती है याकूब और सा की। याकूब और सा की कथा आती है बाइबल में, और उस कथा से जो हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो जो याकूब और सा की कथा है उसमें ऐसा होता है कि इसाक और रिबका जो है उसके दो बेटे होते हैं। एक तो होता है याकूब और एक होता है सा। तो जो सा होता है वो बड़ा बेटा होता है और याकूब जो है वो छोटा बेटा होता है। और जब जन्म होता है तो सा जो होता है वो पहले जन्म लेता है और उसके पीछे पीछे फिर याकूब जन्म लेता है। परंतु अंत में होता ऐसा है कि जो याकूब जो है, क्योंकि वो छोटा है इसलिए उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बड़ा बेटा जो होता है उसको अधिकार मिलता है, छोटे बेटे को नहीं मिलता। परंतु अंत में होता ऐसा है कि याकूब क्योंकि छोटा होते हुए भी जो है वो अपने पिता का जो अधिकार है या जो उसका अधिकार है वो उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा उस कथा में बताया। तो जब आप उसको ऊपर ऊपर से देखते हैं ना तो आपकी समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सा ने ऐसा क्या गलत किया कि उसको जो है अधिकार नहीं मिला, और याकूब ने ऐसा क्या किया कि उसको अधिकार मिला। परंतु यदि उस कथा को आप अच्छे से समझें, अच्छे से उसका पाठ करें, तो आप समझ पाते हैं कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही वाली बात वहाँ पर भी है कि याकूब जो है वह देवताओं का प्रतीक है और सा जो है वो असुरों का प्रतीक है। इसे सा जो शब्द होता है उसका अर्थ जो होता है बालों वाला। और याकूब जो है वो उसका नाम आगे चल के जो है इज़राइल पड़ा था। और इज़राइल जो है उसका अर्थ होता है कि भगवान जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको बचा के रखते हैं, वो इज़राइल है। जैसे आपको कहते हैं ना कि बनी इज़राइल के बच्चे, आप यदि मुसलमानों को सुने तो वो बार बार बोलते हैं कि बनी इज़राइल, यानी क्या इज़राइल के बच्चे। तो ये जो इज़राइल के बच्चे हैं वो कौन है? याकूब के बच्चे हैं, याकूब के। तो और यदि उन कथा को ठीक प्रकार से पढ़ें आप तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको ये दिखता है कि याकूब जो है वह भगवान का नाम लेता है बार बार। वो भगवान का नाम लेता है, जब अधिकार मिल रहा होता है उसको तो वो भगवान का नाम लेता है। वैसे यदि पूरी कथा में आप देखें तो आप देखेंगे कि याकूब कुछ भी नहीं करता है। तो कथा में ऐसा दिखाया गया है कि जो सा है वह ही है जो कि वो जो जंगल में जाता है, जा कर के पशुओं का शिकार करता है, शिकार करके जो है वह अपने पिता को भोजन देता है। और याकूब कुछ नहीं करता, किंतु याकूब जो है वह भगवान का नाम लेता है। और भगवान का नाम लेने के कारण जो है उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं।
उसके पिता के। तो वही वाली बात यहाँ पे बताई गई कि जो देव हैं वह कहते हैं कि चलो असुरों के यज्ञ को नष्ट करते हैं उद्गीत के द्वारा। तो यहाँ पे उद्गीत से अर्थ क्या है? उद्गीत से यहाँ पे जो अर्थ है वो आप छांदोग्य उपनिषद जो है उसका यदि प्रथम अध्याय का प्रथम जो भी है, सबसे पहला मंत्र जो उसका है छांदोग्य उपनिषद का, वो ही जो है वो यह ही कहता है। तो वह क्या कहता है? वह कहता है कि ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, अर्थात उद्गीत में इस ओम अक्षर की पूजा करनी चाहिए। तो उद्गीत से जो अर्थ होता है वह उद्गीत से अर्थ ही होता है कि जो अक्षर की उपासना है, ओम की उपासना है, वह ही उद्गीत है वास्तव में। तो ये जो सबसे पहला मंत्र है, सबसे पहले मंत्र जो है छांदोग्य उपनिषद का, वो यही कहता है ओमिति ह्युद्गायति तस्योप्य व्याख्यानम, अर्थात को ओम को ऐसे कैसे गाता है उसका ही व्याख्यान है, ओम को ही ऐसे जो गाता है उसका ही व्याख्यान है। तो इस प्रकार से बताया गया है छांदोग्य उपनिषद के आरंभ में कि जो उद्गीत है वास्तव में ओम की पूजा करना ही है। तो ले दे के जो हमको यहाँ पे समझना है वो ये है कि इस संसार में हमको क्या लगता है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास करने से जो है हम प्राप्त कर लेंगे। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि इस संसार में बहुत धनी है, तो हमको क्या लगता है कि उसने संसार में बहुत मेहनत की होगी, इस कारण से वह धनी है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में आपके भाग्य में जो लिखा है उसी के द्वारा सब होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि इस संसार में जब हम कुछ भौतिक सुख पाते हैं, भौतिक कुछ भी प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारी संपत्ति खड़ी कर ली, बहुत सारा आपने मकान बना लिया, बढ़िया बढ़िया सब कुछ कर लिया आपने, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने प्रयास करके जो है उसको पाया। परंतु वास्तव में जो है वह आपके भाग्य में है, वह आपकी नियति में है कि आपको वह भोगना है। तो इस कारण से आपने वह प्राप्त कर लिया। और यदि आपको नहीं भोगना है वह, तो आप उसको प्राप्त कितना भी आप प्रयास कर लें, आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे उसको। तो जो आपके भाग्य में लिखा है कि आपको भोगना है वह आपको बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाएगा। और जो आपके भाग्य में लिखा है कि नहीं भोगना है वह आप कितना भी प्रयास कर लीजिए फिर भी जो है वह आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। परंतु हमको ऐसा लगता है कि हम प्रयास कर लेंगे, हमारे प्रयास करने से जो है हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि हमको ऐसा लगता है इसलिए हम प्रयास करते हैं। और जब हम प्रयास करते हैं तो वह प्रयास वास्तव में व्यर्थ ही होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता, वह व्यर्थ ही है। हमारा जो मूल है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो हमें करना है वास्तव में, जो हम करने के लिए आए हैं यहाँ पे, वह वास्तव में उद्गीत है। अर्थात भगवान की पूजा करना, भगवान की उपासना करना, भगवान के लिए गाना, वो हमारा कर्तव्य है वास्तव में। वह एक ऐसी क्रिया है जिसका कि फल हमें वास्तव में मिलता है। बाकी जो भी क्रियाएं यहाँ पे वैसे होती हैं वह केवल प्रकृति में होती हैं और प्रकृति में ही वह समाप्त हो जाती हैं, वह हमसे संबंधित नहीं होती हैं वास्तव में, ऐसे समझिए आपको। तो जैसे जो याकूब की कथा है, याकूब और सा की जो कथा है, उसके अंदर क्या बोला गया है? उसमें बोला है कि जो रिबका जब उसके पेट में होते हैं याकूब और सा, तभी जो है उनमें झगड़ा होने लगता है। तो जो सा है वह क्या करता है? वह जाता है जंगल में और जाकर के जो है वह सभी पशुओं की हत्या करके जो है उनका भोजन लेकर के आता है और अपने पिता के लिए को देता है वो। तो वह प्रयास कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह प्रयास कर रहा है, प्रयास करके जो है वह भोजन लेकर के आ रहा है। परंतु अभी जैसा हमने समझा कि प्रयास नहीं होता है, ये आपकी नियति में जो भी है वह आपको उसी प्रकार से प्राप्त होता है। तो यदि सा की नियति में ही था कि भाई मुझे कोई मांस मिलना है, कोई पशु मिलना है, तो सा को मिल ही गया वो। और ऐसे ही याकूब को जो मिलना था वह उसको मिल ही गया। तो जैसे जब वो अपने पिता का जब आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो वह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसको भी जैसे साग कुछ लेके आता था वैसे ही कुछ अपने पिता के लिए लाना था। तो उसकी माता जो होती है रिबका, वही उसको दे देती है, वही उसको भोजन दे देती है। तो जैसे प्रकृति है, प्रकृति जो है वह हमारा पोषण करती ही है, प्रकृति हमारे पोषण के लिए ही तो है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के स्तनों में दूध अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है। तो क्यों प्रकट हो जाता है?
तो क्यों? क्योंकि बच्चे के भाग्य में है वह दूध जो है बच्चे के भाग्य में है, इस कारण से। तो ये जो प्रकृति है ये तो हमारा पालन करती ही है, ये हमको भोजन प्रदान करती ही है, क्योंकि हम यहाँ पे आए जिस कार्य के लिए हैं उसके लिए जो भी कुछ व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भगवान ने पहले से ही की हुई है। तो जो हमारा काम है वह भगवान का पूजन करना है, तो भगवान का पूजन करने का कार्य हमारा है। किंतु जो हम भगवान का पूजन न करके जो भोजन की व्यवस्था भगवान ने पहले से ही हमारे लिए की है उसमें लग जाते हैं, हम उसमें लग जाते हैं और अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो आपको यदि कुछ मिलना है तो वह तो मिलना ही है आपको। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। अब बच्चा बोले कि नहीं मैं तो कुछ प्रयास करके दूध को प्राप्त करूँगा, तो अब वो प्रयास करता रहे, उसमें कुछ होना नहीं है, वो व्यर्थ का कार्य है उसका। तो इसीलिए सा जो कर रहा था वह सब व्यर्थ का ही कार्य था, क्योंकि वह जो भोजन प्राप्त होना है वह तो है ही, वो तो प्राप्त होना ही है। परंतु जो हमको वास्तव में करना है वो हम करते नहीं, जो कि है भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए गाना, भगवान की आराधना करना, वो सब हमको वास्तव में करना है, वह ही उद्गीत है। तो देवता जो हैं वह इस बात को समझते हैं कि कार्य करने से जो है प्राप्ति नहीं होती है, उद्गीत से जो है वास्तविक प्राप्ति होती है। कि हम जो है जो हमें वास्तव में करना है वो उद्गीत करना है, वो उसी से वास्तव में सब कुछ होता है। और जो यहाँ पे संसार में हमको चाहिए, जो हमको भोजन चाहिए या जो हमको आश्रय चाहिए या जो हमको वस्त्र चाहिए, ये सब तो भगवान ने इनका तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए। तो वो आप प्राप्त कर ही लेंगे, जितना आपको चाहिए उतना प्राप्त कर ही लेंगे। और आप ये भी सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए मान लीजिए, परंतु आप अरबों रुपए इकट्ठे करने पर भी क्या अरबों रुपए का भोजन करेंगे? अरबों रुपए का भोजन तो नहीं करेंगे ना आप करेंगे तो उतना ही जितना आपको भूख लगेगी। या आपके पास अरबों रुपए हैं तो क्या आप अरबों रुपयों के वस्त्र अपने पास में रख लेंगे? या क्या आपको रहने के लिए जो है 100 कमरे चाहिए क्या? नहीं ना, आपको रहने के लिए एक ही कमरा चाहिए। आपको वस्त्रों में भी जो है एक समय पे एक ही जोड़ा वस्त्र आपको चाहिए। तो आपकी जितनी आवश्यकता है वह तो बहुत ही कम है, और जितना हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं वह उससे कहीं अधिक होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम भविष्य की चिंता करते हैं। हमको जो है ये चिंता रहती है कि अरे भविष्य में हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु जैसा कि अभी हम यहाँ पे समझ रहे थे कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरे करने की व्यवस्था भगवान ने की हुई है पहले से ही। तो हम जब बेकार में ही जो है खुद से कुछ प्रयास करके जो है कुछ पाने का सोचते हैं तो उस चक्कर में हम करते क्या है, उस चक्कर में हम कर्म संचित कर लेते हैं, और कर्म संचित करने के कारण फिर जो है हमारी आगे की ये दुर्गति होती है। यदि हम वो सब ना करें और शांत होकर के केवल उद्गीत करें, केवल भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें, तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। यह ही नाम जप की महिमा है वास्तव में। कहते हैं ना कि नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा नाम जप क्यों करना चाहिए, नाम जप करने से क्या हो जाएगा? मैं भगवान का नाम लेता रहूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा? तो क्यों, ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि व्यक्ति में अभी जो है संशय है, उसमें अभी भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ईश्वर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है उसको कि सब हो जाएगा। परंतु फिर भी जो है बात ऐसी ही है जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देवता थे, देवताओं की परिभाषा ही उस प्रकार से है कि जो देवता थे वह ये जानते थे कि असुरों का जो यज्ञ है उसको नष्ट करने का जो साधन हमारे लिए है वह उद्गीत के द्वारा है। और यहाँ पे जो ये बताया गया कि देवता कम थे और असुर अधिक थे, उससे भी हम ये समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि जो हमारे शरीर में जो वृत्तियाँ हैं उनमें जो अच्छी वृत्तियाँ होती हैं वह वृत्ति यदि देखा जाए तो केवल क्या है कि भगवान का गान करो, भगवान के गीत का यही वृत्ति अच्छी वृत्ति है ना। अब उसको यदि आप मुँह से गाते हैं, आप कान से उनकी महिमा सुनते हैं, आँखों से उनकी महिमा देखते हैं, तो आप बस इतने ही देवता हैं यही। परंतु यदि जो है मुँह से आप जो है अलग अलग प्रकार के बातें बोलने लगे, कभी किसी विषय में कभी किसी विषय में, तो वो सब असुर हैं वास्तव में। सारी वो वाली वृत्तियाँ जो सब आसुरी वृत्तियाँ। तो क्योंकि जो वृत्तियाँ हमारी दुर्गति करती हैं वह अधिक हैं, और जो वृत्तियाँ हमारी सद्गति करती हैं वह केवल कुछ ही हैं। इस कारण से यहाँ पे बोला गया है कि देव कम थे और असुर अधिक थे। तो वो सब बात थी जहाँ पर जो कि
जो कि हमको बताएगी। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।